सर जी आप हेलो बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। और एक्स एथियस्ट और एसजी साहब से भी इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड भाई, इनसे मुझे 2 गिले करने हैं, अगर आप इनको ले लें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 शिकवे नहीं इनसे इनके करने गिले हैं। आप उसके बाद गिले करेंगे, उससे पहले मैं भी आपसे एक आप मेरे भाई ओह, हैं, आई एम सॉरी। इस तरह का एटीट्यूड, जैसे मैंने इनसे एक सवाल किया, हमारी प्राइवेट चैट में बात चल रही है, इन्होंने कहा कि मुझे टाइम दीजिए, आई विल आई गॉट टू हिट द सैक। मैंने उनसे पूछा आप एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं? कहते राजा साहब से पूछ लें। नहीं, ही मैंने वाज कहा मैं वेरी आपसे रूड। पूछ यस, रही हूँ, मैं देख रहा हूँ मैसेज। ही वाज वेरी मैंने रूड कहा मैं मैम, आपसे वेट। पूछ रही हूँ, तो आगे से कहते हैं कि मॉडरेटर, मैंने जवाब दे दिया है। जी आमिर भाई आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, एक एक मॉडरेटर है, ये इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज भाई आए हैं, एक दो बार मैंने इनको सुना है, बंदा बड़ा अच्छा है, मगर मुझे नहीं पता कि क्यों इतने रूड हो गए, कि जब पता है कि चैनल पे मॉडरेटर बैठी है, वो पूछ क्यों रही है, वो आपसे अलीना साहबा क्यों पूछ रही हैं कि आप एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक है, ताकि वो आपको मुस्लिम से पहले ले सकें। ये मकसद था चलिए। उनका, इंटेंशन ये थी। आप पता नहीं शायद क्या समझे, बंदा तो अच्छा है, पता नहीं इसको क्या हुआ इंटेलेक्चुअली। नहीं, और आप जिन बंदे की बात कर रहे हैं, मैं इत्तफाकन शायद एक पिछले हफ्ते मैंने इनको देखा, हारिस साहब से बात कर रहे थे, एंड कंप्लीटली वो पूरा पैकेज जो इनका था वो कंप्लीटली इसी बात पे था कि कैसर साहब को तो मैं बड़ा अच्छा समझता था, ये तो फालतू आदमी है। एग्जैक्टली वर्ड मैं बता रही हूँ कैसर पे, ओ रियली? ये वर्ड मैंने बोले। और ये यहाँ चलिए तक आपको कहा कि मैं अब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानता, तो चले देख लेते हैं क्या। वैसे तो मैं इनको बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू, यू आर इररेलेवेंट टू मी फ्रॉम द स्टार्ट। तो ठीक है, अगर मैं इररेलेवेंट हूँ आपके लिए तो यू हैव टू वेट। बाकी लोग जो इतने देर से वेट कर रहे हैं इनको वेट करने दें, या तो फिर अगर कैसर भाई आप अपनी अथॉरिटी यूज करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं लेकिन एक authority मॉडरेटर भी करें यू आर लेकिन मैं इररेलेवेंट। अब मुझे ज़्यादा दिलचस्पी होगी इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज साहब से बात करने की। इतने रीजनेबल आदमी को अचानक क्या हो गया है? क्या इनको ज़बरदस्ती उस बदतमीज़ तबके से हमें दूर रखना पड़ेगा? क्या देख हमें लेते करना हैं। पड़ेगा कि किन का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं आजकल? अरे सर, एलिना राइट, मैम, यू वॉक्ड राइट इन मैं द पब्लिकली आपसे माजरत चाहता हूँ। आई वॉज Well इन अ done. फन मूड एंड इट वेंट जबरदस्त। रॉन्ग। तो मैं ऐसा इंसान Thank you, नहीं sir. हूँ एलिना मैम, मैं पब्लिकली आपसे माजरत चाहता हूँ इफ आई हर्ट योर इमोशंस। मैं क्या कभी नहीं भी नहीं मुझे नहीं मेरे इंटेलेक्चुअली इट जस्ट कंफ्यूज वेंट सर, आवर। मैं क्या आपको पिन करता हूँ तो क्या होता है? तो नहीं कोई बात नहीं है, मैं मेरे इसलिए बारे में सब पब्लिकली बोल जानते रहा हैं। हूँ। आई अपोलोजाइज अगर आपको बुरा लगा। ओके, आई डोंट नीड योर अपॉलॉजी बिकॉज़ आई वाज नेवर ऑफेंडेड, क्योंकि मुझे ऑफेंड करना बहुत मुश्किल है। आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं कि मैं बड़े-बड़े बैश बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं, मैं ऐसे इस काम के लिए नहीं आई। आप मुझे कभी भी इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते। प्लीज गो एंड थैंक यू, आपने अपॉलोजाइज किया इवन दो आई वाज नॉट आस्किंग फॉर इट, तो कोई बात नहीं। नहीं चलो, मैम, अगर आपको बुरा लगा, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि मैं नहीं किसी नहीं को मैंने हर्ट कहा करूँ, ना, स्पेशली एक लेडी को। दैट्स या री लुकिंग एट इट, मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा आपको पिन कर रहा था, चलिए, बट यू हैव आई रियलाइज्ड अपोलोजाइज। दैट इज वेरी गुड। नहीं मैम, बहुत अच्छा मैम किया। ऐसा नहीं हूँ मैं, मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़ी अच्छी तरबियत दी है, मतलब Very good. री लुकिंग एट इट आई थिंक आई ओवरडिड इट। मेरा मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया, बट चलिए, आई बहुत नेवर। शुक्रिया, बहुत। हाँ सर, अब आप अपना गिला बताइए सर पहले मेरे को। और है मुझे मेरा गिला- आपसे गिला है, मेरा पब्लिकली आपसे गिला है, क्योंकि चलिए, आपको पहले मैं आप एक करें, हायर फिर। स्टैंडिंग में रखता हूँ देन अदर्स। हाँ जी। मैं पब्लिकली इसीलिए ही आया हूँ आपसे बात आप करने। आई मैं कंसीडर पहले यू फिर आर आपका हायर स्टैंडिंग। यूर वेरी काइंड सर। मैं पहले आपका गिला सुनना चाहूंगा फिर। सर नहीं, पहले आप अपना बताइए। मैं मेरा एक छोटा सा गिला है, मैं मुझे आपसे आपको कन्विंस करने तो आया ही नहीं हूँ मैं सर। मेरी औकात ही नहीं आपको मुझे convince करूंगा। एक मोहतरम दोस्त ने एक क्लिप भेजा जिसमें मेरे बारे मेरे में भी आप क्लिप डिस्कस कर निकलने रहे लग गया थे। अब। अब कि कहीं आप बात कर रहे थे तो मैं ओन करता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं कभी जी। बैकआउट नहीं करता, और तभी आया नहीं हूँ नहीं आपसे ठीक बात है। करने। नहीं मैंने तो आपसे तो पूछा ही नहीं ना। आप यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, वो आपका हक है। लेकिन चूंकि आपसे एक अच्छा ताल्लुक है, बड़े अच्छे वार्म रिलेशनशिप है, इसलिए आपसे एक बहुत बड़ा गिला है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अपनी राय आप चेंज करें इसके बाद, वो आपका राइट है। जो बात वहाँ पे हो रही थी कि किसी वो ग्रुप थे वहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ साहिबान भाई बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कैसर जो है वो मुनाफिक आदमी है, इसलिए कि वो पब्लिकली तो लोगों को ये कहता होगा कि जो ज़मीन है वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन अपने बच्चों को बताता है कि जो नासा वाले कहते हैं वो ठीक कहते हैं। तो I उनको वो remember सारी that सही one. बताता है। यू I रिमेंबर remember that one. तो आपने आगे से कहा कि वो उनकी कुछ मजबूरी है, पाकिस्तान में रहते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो आपको नहीं लगता कि आपको आगे से ये पूछना उनसे चाहिए था कि आपको क्यों लगता है कि कैसर का ये ख्याल होगा कि ज़मीन जो है वो पब्लिकली वो कहेगा कि ज़मीन एक जगह पे खड़ी हुई है? वो डू यू थिंक ये बेहतर ऑप्शन नहीं था? सर देखो, जो मैंने जवाब दिया, आपको लगता है वो कहीं से आपको मैंने बैश किया? आई Did I एक्चुअली give- यस चलो। क्योंकि आपका ये कहना कि मैं पाकिस्तान में Okay, I'll रहता tell you हूँ why I यहाँ said पे that. मैं आपको बता देता हूँ ना कि मुझे हाँ, इसके ठीक, आप बताइए सर। मुझे उसमें प्रॉब्लम क्या लगा है। मुझे इसमें प्रॉब्लम ये लगा है कि जब आप ये कह रहे हैं कि देखें कैसर चूंकि आप पाकिस्तान में मूव हो गए यूके से, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी टाइट लिमिटेशंस है, वो क्या कह सकता है क्या नहीं कह सकता, तो इसलिए वो ऐसा करता है। सो प्रॉब्लम मुझे इसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं मेरे बारे में कि मैं मुनाफिकत करता हूँ, और आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं मुनाफिकत क्यों करता हूँ। वेयर एज आई थिंक बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कैसर ऐसी बातें करता है। चलिए वो भी ठीक है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली निगेट नहीं कर रहा।
इसका। और मेरे को देखो सर, ऐसा है, आई कंसिडर यू एज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन, मुझसे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, ठीक है, बहुत शुक्रिया बट आपका, थैंक एंड आई विल टेल यू व्हाई आई सेड इट, इसीलिए ही मुझे आपसे गिला है, ठीक है, और मुझे गिला है और मैं पब्लिकली आया हूँ आपसे अपना गिला शेयर करने। मेरा गिला ये है, मैंने आपको फ्रॉम डे वन बोला था जब आपकी डिबेट हुई थी, मैंने कहा था कि डिबेट में कौन जीता आई केयर ए डैम, वो गालिब जीता या आप जीता, मुझे डिबेट चाहिए बिकॉज दो इंटेलेक्चुअल बात कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं स्टैंड से, और आप मुझे लेते भी है इसी चक्कर में। मेरा प्रॉब्लम ये है सर, द पीपल यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद, आई डोंट लाइक देम, नॉट मेरा दूसरा गिला भी रहता है, हाँ, तो हाँ, मैंने आपसे दो का कहा था। हाँ, दो सर, ठीक है, अभी मैंने आपसे जो बात जूते मार रहे पब्लिकली मार लीजिए सर, नहीं, आपको मैं कभी नहीं, मना आप नहीं करूंगा। मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आपका ये बेहतर होता अगर आप कहते कि भाई आप कैसर से पूछ ले उसकी क्या राय है, क्योंकि हकीकत ये है कि आपकी तो ये स्ट्रीम अभी हुई है जिसमें अभी भी आप गए हुए थे। मेरी आई थिंक पिछले साल जून की वीडियो पड़ी हुई है, जब ये बात आई थी कि जमीन एक जगह पे खड़ी हुई है, तो मैंने उसको कुरानी आयात की बेस पे पब्लिकली रिफ्यूट किया था कि जमीन एक जगह पे नहीं खड़ी है, जमीन घूमती है। मेरे उन भाइयों से भी मैं हैरान रह गया कि वो भी इतने यकीन के साथ मेरे बारे में वो बात कह रहे हैं जिसके मैं टोटली ऑपोजिट व्यू रखता हूँ, वो पब्लिकली रखता हूँ, और वो उनको भी इस चीज का ख्याल नहीं आया। और ये नहीं पिछले साल भी नहीं, उससे पिछले साल की बात है मेरे ख्याल, अगर अगेन मैं उसका मैं डेट का मैं थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं तो वही कह रहा हूं कि आपने मेरे को रिफ्यूट कर दिया था, पर मैंने उस पे आपको काउंटर कहा था कि जो आपके मौलवी पब्लिक टीवी में, पाकिस्तान टीवी में जाके ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, और वो है कितने सारे क्लिप्स, लेकिन उनको जाके क्यों नहीं एजुकेट करते आप? देखें, मेरा जो उसमें जो डिस्कशन हो रही है वो पाकिस्तान के मौलवियों के बारे में तो नहीं हो रही, वो तो स्पेसिफिकली मेरा नाम लेके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने मुनाफिकत की, और अगेन मैं कहूंगा वो उनका राइट है, मैं पब्लिक में बैठा हूं, मैं चूज नहीं कर सकता कि लोग मेरे बारे में कैसे कमेंट्स देंगे, दैट्स फाइन। मैं अलबत्ता अपने भाइयों से जरूर कहूंगा कि मेरा ईमेल जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, अगर मेरे बारे में आपने बात करनी है तो मुझसे ईमेल करके एक दफा मुझसे पूछ, मेरी राय ले लें, उससे आपकी जो स्ट्रीम की क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब जो सुनेगा कि उन्होंने मेरे बारे में इतने एतमाद से कह दिया कि मैं पब्लिकली कहता हूं कि जमीन जो है वो एक जगह पे खड़ी हुई है, जबकि मैं कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रीम से भी साल पहले की मेरी वीडियो पब्लिकली मौजूद है, फेसबुक पे आज भी मौजूद है, जिसमें कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर ये उनके लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। आपसे मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप उनसे कह देते, एक तो ये कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा, मैं और दूसरा जो है लिंक भी भेज दूंगा जहां मैंने बोल दिया, मैं अगर कोई कमिटमेंट देता हूं मैं कर भी दूंगा। मेरा सर प्रॉब्लम ये है आजकल, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड अपफ्रंट अबाउट इट, आई एक्सपेक्ट यू कैन ब्रिंग चेंज। अच्छा, मेरी बात सुनेंगे एक सेकंड, मैं अपना दूसरा गिला बीसी स्ट्रीम के हवाले से कर दूं, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। मेरा काम है। दूसरी बात, उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही मेरे उन भाइयों ने कि कैसर अहमद राजा जो है वो आपके लिए अंदर से बड़े खतरनाक जज्बात रखता है, वो ऊपर से मीठा मीठा है, अंदर से वो आपका दुश्मन है, और आपने कहा मुझे से कोई परवाह नहीं है। अगेन वो ये कह रहे हैं कि मैं बुरा आदमी हूं, मैं आपके लिए बुरी राय रखता हूं, और आप एंडोर्स कर रहे हैं कि मैं वाकई बुरी राय रखता हूं। ये मुझे याद नहीं है सर, ये वाला मुझे याद नहीं है, पर अगर मैंने ये हिस्सा है, अगर मैंने बोला होगा, मैंने अगेन आई डिडंट से एनीथिंग बैड अबाउट इट, मैं कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप एंडोर्स कर रहे हैं ना कि मैं वाकई आपके बारे में बुरी राय रखता हूं। अगर एंडोर्स कर रहा होता तो मैं आधा ये क्लिप लगा के उनके मुंह पे मार देना, ठीक है। Even if I have difference of opinion, मैं जानता नहीं, इन्होंने अप्रोच नहीं कर सकता मुझे सिर्फ तेल लेने जाए। मेरा आपसे ये है बिकॉज आई सी सम होप कि यू आर अ रैशनल पर्सन, जो रिलीजन और साइंस के बीच में जो गैप है किसी तरीके से ब्रिज कर सकता है, बिकॉज मौलवियों के साथ तो बात करना कोई फायदा नहीं है, वो तो एक लफ्ज हिलने से इधर से उधर जाते नहीं है। आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी तो दुकानें भी चलती है काफियों की, अगर वो रिफ्यूट करने लग जाए उनकी दुकानों पे ताले लग जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है सर, कैसर साहब, आप कई लोगों के साथ आजकल जो एसोसिएट कर रहे हैं, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। जो डॉक्सिंग करते हैं आप उनको पब्लिकली अपने प्लेटफॉर्म्स पे ले रहे हैं, प्लीज ऐसे लोगों से डिस एसोसिएट कीजिए जो लोगों को डॉक्सिंग। अब जिसने डॉक्सिंग करी आपने उसको ले रखा है अपने प्लेटफॉर्म पे पहले, मेरा क्वेश्चन ये है उससे क्या हुआ? वो तो सुपर ह्यूमन बन गया बंदा जाके इंडिया टीवी पे, उसको तो कम से कम नहीं तो 50 लाख लोगों ने अब देख लिया, उसको तो 2 चैनलों में और बुला लिया। जो उसने डॉक्स किया था, जो बंदा चुपचाप बैठा हुआ था, उसने उसको डॉक्स करके अब देखो उसने क्या बना दिया, उसका कितना बड़ा आदमी बना दिया उसको, ठीक है। ये मेरा आपसे गिला है कि प्लीज आप जो अपना जो काइंड ऑफ पीपल के साथ आप एसोसिएट, और मेरे आवाज हक साहब से भी, अमीर हक साहब से भी एक गिला है, बोल दो सर आपका। एक गिला अपना ना, मैं अपने गिले का मैं एड्रेस कर लूं, बोलिए सर। चलें ठीक है, मेरे से बात आपको भी नहीं छोड़ूंगा सर, मैं दोनों को मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है आपके साथ। मैं आपको गिला बता दूंगा आपके साथ क्या, पर आप पहले कैसर साहब अपना कुछ बोल रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आप मुझे कहें कि किस आदमी की आप बात कर रहे हैं कि जिसने किसी को के बारे में कुछ ऐसी बात कही है और वो नेशनल टीवी, मुझे सच्ची बात आपकी बात समझ नहीं आई है। कौन से ऐसे लोग की बात कर रहा हूं सर, मैं मुफ्ती हमदर्द की बात कर रहा हूं मैं सर, मैं सीधा ही बोल देता हूं।
मुझे कोई मुझे साहिल साहब के बारे में ये पता है ये इनको कि लग रहा है वो कैसर भाई, जी अगर जी आप बात करना चाह रहे हैं तो आप कर दें, फिर मैं इस पे बात करना चाहूंगा क्योंकि ये मैं रिलेटेड है। सिर्फ इतनी बात कि साहिल साहब को आपने कब मेरे प्लेटफॉर्म पे देखा है? नहीं नहीं, आपने नहीं कब देखा, मैं कह रहा हूँ आप उन लोगों से एसोसिएट हो रहे हैं जो डॉक्स करते हैं लोगों को, जो डॉक्सिंग करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं कह रहा आप ठीक कर मैं रहे हो, मैंने कभी भी नहीं बोला सर, ये जी मैंने जी कभी भी नहीं बोला, ये तो मैं नहीं कह रहा सर, आप पे इल्जाम मैंने ये नहीं लगाया। देखिए एक हमें मिडिल में एक पोजीशन हमें अस्यूम करनी होगी और विदाउट एविडेंस उसके बगैर कोई और चारा नहीं है। अगर हम रीजनेबल हैं देन वी हैव टू डू दैट। फॉर एग्जांपल एक आदमी ये कह रहा है कि एक आदमी की टॉक्सिंग हुई, उसकी इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, और मुझे अब आपकी बात समझ आई है कि किसी की प्राइवेसी का इशू बना, समथिंग सो ऑन सो फोर्थ। एक एलिगेशन है, दूसरी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है और कोई उसका एविडेंस नहीं है। सर पब्लिकली यूट्यूब पे करी गई थी सर, नेम रिवील मैं आपको अपनी पोजीशन बता रहा हूँ। मेरे साहब से पूछ लीजिए सर, वो बता अच्छा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। आई डोंट नो दैट। इसके अगर आप ये समझते हैं कि इस वजह से मैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से मैं अपने ताल्लुकात छोड़ दूंगा, वो मैं नहीं छोड़ सकता। वो मैं पब्लिकली मैं डिफेंड करता हूँ कि मेरी जो उनसे इन्फॉर्मेशन जो बातचीत होती है, मुझे उसमें नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी बात को मुझे ऐसी रीजन दी है। और अगर ये जो आप बात कह रहे हैं, इसमें एक लॉ में एक चीज होती है जिसे कहा जाता है लूकस स्टैंड आई। लूकस स्टैंड आई का मतलब होता है कि राइट टू स्टैंड, कि आप अदालत में आपके पास हक भी है जाने का या नहीं, केस भी आपका बनता है या नहीं बनता। अगर इसमें आप समझते हैं कि विक्टिम साहिल साहब हैं, अगर वो हैं, तो उन्होंने तो अपना नंबर मेरे साथ शेयर किया, मेरे साथ अभी डिबेट की बातें हो रही थी, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि चूंकि आपका मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से वाकया है इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अगर वो विक्टिम है, ना आई डोंट कॉल हिम विक्टिम, कि मैं जो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब का स्टांस है, मैं होल हार्टेडली मैं उनके स्टांस के साथ खड़ा हूं। अगर आप ये समझते हैं कि विक्टिम इसमें साहिल है फॉर एन एग्जांपल, और उनको कोई इशू नहीं है, तो मेरा ख्याल है आपके पास लूकस स्टैंड आई नहीं है, आप इसमें अदालत में जा नहीं सकते। आपका केस नहीं है कि मैं किसी से बात करूं या बात ना करूं। दिस इज व्हाट माय स्टैंड व्यू पॉइंट इज। अच्छा, मैं इस पे एक चीज कहना चाहता हूँ इंटेलेक्चुअली, थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज है कि साहिल जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आमना सरदार ने एडम सीकर के चैनल पर जाकर साफ तौर पर कहा है कि इसके पीछे गालिब, हारिस सुल्तान और महलीज सरकारी हैं। ये आमना सरदार की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। एक्स मुस्लिम्स के चैनल कौन बंद करवा रहा है, 2 महीने पहले मेरी वीडियो पड़ी हुई है। वीडियो में मैंने एविडेंस दिया है कि आमना सरदार ने एडम सीकर के चैनल पर जाकर कहा है कि इस साहिल को ड्रैग डाउन करने वाले, इसकी लेग पुलिंग करने वाले कौन लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सारी इंफॉर्मेशन एक ऐसे बंदे के पास आती है कि जिसकी आप तस्वीरें लगा लगा के, ठीक है, उसको हर तरह से मलाइन करके, हर तरह से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। 6-6 घंटे की स्ट्रीम्स की जा रही हैं एडम सीकर के चैनल के ऊपर, साहिल के चैनल के ऊपर, और उस बंदे को घसीटा जा रहा है। मेरी मुराद मुफ्ती फजल हमदर्द है। उस बंदे ने यह कहा कि अगर आना चाहते हो मेरे सामने तो खुल के कैमरे के सामने आओ, ताकि पता तो चले किस बंदे से मैं बात कर रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन फिर हिंदुओं ने इंफॉर्मेशन, जो इंडियंस हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली, लीक की मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से बहुत पहले यूट्यूब के चैनल के ऊपर पड़ी थी, मगर वो वायरल नहीं हुई थी और वो हिंदुओं ने की हुई थी। उस इंफॉर्मेशन को मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने पब्लिक में रखा और ये चीज कही कि तुम जो कहते हो कि मैं अपना मुंह इसलिए छुपाता हूं, या मैं कैंप पे नहीं आता, या मैं जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है उसको इसलिए छुपा के रखता हूं कि मुझे यहां पर जनाब मॉब लिंचिंग की जाएगी, या मुझे घेरा जाएगा, या गुस्ताख करके मारा जाएगा, बताओ कहां है। उसके बाद साहिल जो है वो उस चीज को डिनाई करता रहा, वो रोड पे निकलता है, उसकी वीडियोस आती हैं, व्लॉग्स बनाता है। वही बंदा था जो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने कहा। आज वो बंदा नेशनल टीवी के ऊपर जाकर बैठा है। ये उसी बयानिए की बात हो रही है कि हम ये कहते हैं कि किसी तरह का भी इनको कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का भी। आप कैंप पे बैठे हैं, इस्लाम पे तनकीद करें, गालिब बैठा है, हारिस बैठा है, पब्लिक में जाते हैं, कोई तनकीद, कोई इनके गले नहीं काटता। ये किस किस्म का बयानिया आप लोग देते हैं मुसलमानों के बारे में कि जनाब ये गले काटे जाते हैं? ये वो बात है। अब पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूं इंटेलेक्चुअली भाई, यहां पर की जाती है इमोशनल कार्ड खेला जाता है। मसला असल में ये है, और आप जैसे जो न्यूट्रल बंदे हैं या इमोशंस रखने वाले बंदे हैं या ब्रिज की बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होने चाहिए, जॉइंट स्ट्रीम्स होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, ऐसे लोग जो हैं वो इमोशनल कार्ड के अंदर आ जाते हैं। ये मैं सही आपको बता रहा हूं, हैं आप इंटेलेक्चुअल मगर आप इमोशनल भी हैं। उसकी वजह पता है क्या? क्योंकि आप हैं सिंसियर अपने कॉज के साथ, और जो बंदा अपने कॉज के साथ सिंसियर होता है उसको इमोशनल करना बड़ा आसान है। ये वजह है कि इनको इमोशनल किया गया कि मुफ्ती तारिक मसूद कह रहा हूं, फजल हमदर्द साहब ने उस बंदे की आइडेंटिटी जो रिवील की है। अभी यही गेम ये सारे मिलकर मुफ्ती यासिर नदीम वाजदी साहब के ऊपर कर रहे हैं सच वाला के हवाले से। हालांकि यासिर नदीम वाजदी साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि सच वाला का कोई असल नाम
हालांकि उनको पता है वो नहीं करेंगे, उसका एक रीजन है, वो नहीं करेंगे। उनको मैं नहीं कभी करूंगा वो सर, वो यूएस में रहते हैं, वहां डॉक्सिंग के बहुत सिंपल लॉज हैं। नहीं, ट्रेस भी नहीं हो, किसी से करवा सकते हैं अगर दिल में, यार दिल आई डोंट थिंक उनकी उनका वो नहीं है, वो इसके नहीं है, वो वैसे बंदे मेरे पास इंफॉर्मेशन है इंटेलेक्चुअली भाई, मेरे पास इंफॉर्मेशन है सच वाला की, मैं कर सकता हूँ। हमें किसने रोका हुआ है? इन्हीं उलमा ने रोका हुआ है कि ये गलत। अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात है, आई लाइक इट अगर रोका है। मैं कर सकता हूँ, कोई माई का लाल, कोई बाप मुझे पकड़ नहीं सकता, मैं जिस जगह पे बैठा हूं मैं कर सकता हूँ सुकून से। सर क्या मिलेगा उससे? मेरा क्वेश्चन वही है कि कोई अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता है, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। मेरा यही है, मेरा काम ये है कि मुफ्ती और मौलवियों का काम ये लोगों को डॉक्स करना। नहीं है ना, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, मेरी बात सुने, नहीं है, कम से कम जो हमारी टीम का हिस्सा है उनका नहीं है। अच्छा एक चीज, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि टॉक्सिंग या डॉक्सिंग जिसे आप कह रहे हैं, टॉक्सिक बिहेवियर पैदा करना, जहर डाल देना लोगों के अंदर, वो किस बुनियाद के ऊपर होता है? जब आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने किसी किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की तब तक जब तक उस बंदे ने नहीं की। और एक बंदे के पास ये जस्टिफिकेशन मौजूद है, मॉरल ग्राउंड मौजूद है कि अगर उस बंदे की आप जनाब पब्लिक के अंदर उसका तिया पांचा कर देते उसकी पर्सनैलिटी का, और वो इंटरफेथ हार्मनी, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को आप जाके इंटरफेथ हार्मनी का एम्बेसडर है वो बंदा क्यों इस जगह पे आया? क्योंकि उसकी सारी मेहनत के ऊपर पानी। मैं वो बंदा हूं कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया कि क्या मुझे इनको एंटी अपोस्टेसी के तौर पर लेना चाहिए या मुझे इंटरफेथ हार्मनी को लेना चाहिए। मैंने पर्सनल कॉल करके मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को कहा कि जो आपका इमेज है वो इंटरफेथ हार्मनी का है, पीस का है, ब्रिज बनने का है, उसको कायम रखें। उन्होंने उसी चीज को कायम रखा। तो मकसद कहने का ये है प्यारे भाई कि ये इमोशनल कार्ड खेला गया ताकि जो चंद लोग उलामा उस दलदल से बाहर निकलकर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की पॉलिसी पर चलकर एथिज्म को, अपोस्टेसी को और इन चीजों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड व्यू से रिलेट कर रहे हैं और उस चीज को समझाना चाह रहे हैं, उन लोगों को बताया जा सके कि उलमा भी ये काम कर रहे हैं। इनको पकड़ के टारगेट करना शुरू कर देते हैं। सर यासिर नदीम अल वाजिदी साहब स्टूडियो में घुसना चाह रहे हैं, आई थिंक उनको भी मेरे से बात करनी है। कैसर भाई, रिसेंटली मैंने ऐड करना चाह रही हूँ और इसमें ये मुझे दिक्कत आ रही है कि काफी सारे लोग पहले ही वेट कर रहे हैं और मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं कि गिले शिकवे बहुत हो गए, तो मैं जरा अब एक भाई को रिमूव कर देती हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मेरे से बात करने आ रहे हैं, मुझे पता है वो मेरे से बात करने आ रहे हैं। अलेना एक सेकंड, ये आमिर भाई जो हैं वो इस काम में बड़े माहिर हैं। मेरे ख्याल में ये काम उन्हें करने दें। तो मुझे नहीं, असल में मुझे मेरा एक्सेस रिमूव हुआ है, अगर आप चेक करें, वरना मैं तो 3-4 को किक कर चुका होता इस वक्त। नहीं, मैंने देना था वो एक्सेस जो है अपना। चलो सर, जब तक आप इनको करते हैं, मेरे को आमिर साहब के साथ तो मैं अपना गिला बोल दूं ना सर। जी मुझे बोल दें सर, अच्छा चैनल है, अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपने रिसेंटली क्यों गालिब की फोटो लगाई जो वो रिलीज हो गई थी, वो गलती से क्यों करी आपने मेन पेज पे, जबकि ही डजंट शो हिज फेस? ठीक है, गलत है आपको बता देता हूं, मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये चीज है कि आपने एक बात कही जिसको मैं स्ट्रांगली यहाँ पर कंडेम करना रहता हूँ एज अ टीम मेंबर, ठीक है, और मेरा ये राइट है कि मैं यहीं पब्लिक में लाइव ये कह सकूं बड़े अदब एहतराम के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो ये चीज है कि कैसर अहमद राजा साहब हों या कोई हो हमारी टीम के बंदे, कोई किसी को ना इमोशनल कर सकता है, ना उसको किसी तरीके से भी वो पिंच कर सकता है कि आप जिन लोगों के साथ एसोसिएट हो रहे हैं उनका, दोज पीपल, इन्वर्टेड कोमास, दोज पीपल, ठीक है। अगर हम ये करना शुरू करें इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड भाई, तो हमें भी बड़े लोगों के ऊपर गिले शिकवे ऑब्जेक्शंस हैं जो हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि वो किस जगह से किस ग्राउंड के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो लोग मौजूद हैं उनके पास लॉजिकल रैशनल रीजंस हैं, मॉरल रीजंस हैं कि वो क्यों इस तरह पर इस चीज के ऊपर है, ठीक है। एक चीज, दूसरी मैं जल्दी से गिला अपना कर लूं, मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब आ चुके हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि ये गलत तासुर पेश किया जा रहा है हमारे उलमा के हवाले से। जल्दी से मैं ये बता दूं, गालिब की पिक्चर आप स्क्रॉल डाउन करके देखें कि मैंने अपनी कौन सी वीडियो पर लगाई है, और उसके बाद आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है गालिब कमाल की पिक्चर, और जो सबसे पहले ओल्डेस्ट जो अपलोड हुई है गूगल के ऊपर पिक्चर, वो आपने उसकी डेट देखनी है। मैं तो भाई तस्वीरें आई हैं कब से उस बंदे ने की, वो उसका माइक हट गया, उसकी तस्वीर पब्लिक हो गई, फेस आ गया। मैंने उस तस्वीर को इसलिए लगाया कि जब तुम्हारा फेस एक बार रिवील हो चुका है तो उतारो इस मास्क को भाई, वीडियो के सामने बैठे, टेंशन क्या है? कोई नहीं मारता भाई, कोई नहीं मारता। इधर बड़े बड़े धूष फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर परवेज हूद भाई बैठा है, ठीक है, कायदे यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का डिपार्टमेंट का वो बंदा है, रेडियो के ऊपर प्रोग्राम करता है डट के, मुशर्रफ जमाने के अंदर 2000s के अंदर, आज भी ये कैसर अहमद राजा साहब ने उसके ऊपर तनकीद किया, डट के इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाता है, डट के कैमरे के सामने बैठ के। आज तक किसी ने उसकी गर्दन नहीं पकड़ी। बहुत लोग हैं ऐसे। ये मैं एक बंदे की बात, इनको डर लगता है ना सर, अगर ये बेशक बाहर है तो अब इनके घर वालों को तंग करेंगे लोग वहां जाके, इसलिए नहीं अपना फेस नहीं दिखाते। एडम सीकर तो बाहर है, वो क्यों नहीं दिखाता अपना फेस? नहीं, वो उसकी वजह है, वो मैं रिवील करूंगा कुछ अर्से बाद, वो क्यों नहीं बताता।
चलिए मेरा सर लेकिन आपसे देखें रिक्वेस्ट ये है मेन जो कि चीज है ना मत कीजिए इंटेलेक्चुअल मत कंफ्यूज कीजिए। है मेरी 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 नहीं, मेरी मैंने ऐसी है। मैंने अपनी रीजन, मैंने अपनी जस्टिफिकेशन रख दी है। आई होप कि अगर वो आपको समझ नहीं आ रही तो ये चीज नहीं है, नहीं, मैं मैं आपको समझ बता गया दूं। आपकी अगर जस्टिफिकेशन सर, अगर मैं आप समझ गया, अगर मैं मना नहीं जी कर रहा जी कि वो हमारे ऑलरेडी पास रिवील देखें थी। इंटेलेक्चुअली भाई, या तो ये किसी ग्राउंड पे खड़े हों, इस वक्त आइडियोलॉजी की वॉर चल रही है ना हमारे सामने, हमारे पास हमें बहुत हमारे ज्यादा पास हमें हीट अप हो जी चुकी है सर, वॉर बहुत जी ज्यादा हीट अप हो हीट अप हो चुकी है ना, चुकी है। एग्जैक्टली। हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हमें काम करना है। हम इनके माँ बाप को गाली नहीं निकाल सकते, हम इस लेवल तक नहीं जा सकते। हम किसी धर्म के बारे में, आपको पता है कि हमारी टीम के अंदर कितनी मुशावरत होती है, ये मैं फर्स्ट लाइव कर रहा हूं कि हमने इतना अपने ऊपर ये पाबंदियां लगाई हैं कि हमने ना क्रिश्चियनिटी को डायरेक्ट अटैक करना है, ना हमने हिंदुइज्म को करना है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे दोस्त, हमारे साथी हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि सारे इकट्ठे हो चुके हैं यार इस्लाम के खिलाफ, सारे इकट्ठे हो चुके हैं। इन लोगों को देख के तो मैं हैरान हो जाता हूं कि यार कहां गई आप लोगों की। मैं मुल्हिदों की इंसानियत पर सवाल उठाता हूं कि आपका वो मॉरल ग्राउंड या वो आपकी जो ऑथेंटिसिटी थी कि हम बड़े न्यूट्रल और हम बड़े अनबायस्ड हैं, किधर गई कि जब इस्लाम के बारे में बात हो रही होती है, यही ईसाई आपके साथ बैठे हैं जिनके इतने बड़े ब्लंडर हैं, यही हिंदू बैठे हैं, उन पे कोई बात नहीं करता। गालिब कमाल ने, हारिस सुल्तान ने बात करना शुरू की, सारी इंडियन व्यूअरशिप गायब हो गई, इनकी सुपर चैट गायब हो गई। गालिब कमाल को मजबूरन कहना पड़ा सुपर चैट सुपर कंजूसी। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इंडियन व्यूअरशिप सारी चली गई। सारे अपने अपने खास टोलों को इधर सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गेम हो रही है इंटेलेक्चुअली भाई, आप बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं। आपको सर मेरे को तो हर तरफ से ही पड़ जाती है। मैंने एक दिन जब मैं इस पे बोलता था, एक दिन मैंने जी बोल दिया कि अपने वाले तरफ से तो वो ऐसे जूते चप्पल लेके मेरे सर पे पड़ गए। मुर्तद का वर्ड नहीं है उस लैंग्वेज में। मैं कहा भाई मैं तो बैलेंस व्यू रखता हूँ हर जगह, मैं तो सभी को वो रंदे में डाल देता हूँ। देखिए मैं आपको इसमें एक अच्छी खबर मैं आपको ये सुना सकता हूँ इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज भाई कि एक व्हाट वी कंसीडर के पॉजिटिव एक मैसेज आया है हारिस सुल्तान की तरफ से, जिसमें मेनली मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब को एड्रेस किया गया है, पार्शली मुझे एड्रेस किया गया है। तो मैंने उसका वार्म रिस्पांस दिया है। बेसिकली हारिस साहब ये चाह रहे हैं कि हम जो है ये गाली गलौज खत्म करें, दोनों तरफ से जो हो रही है, Yes. जो क्रॉस फायर हो रहा है इसको खत्म करें और एक रिस्पेक्ट बेस्ड डायलॉग क्रिएट करें, जो कि हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ऐसा हो। और बड़े अरसे से हम ये कह रहे थे कि देखें न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज आपको है, आप 20-25 हैं, हम करोड़ों में हैं, मुश्किल हो जाएगा। मीम्स में आपकी मीम्स गुम जाएंगी हमारी मीम्स में, लेकिन हम नहीं चाहते। हम ये End चाहते हैं कि result इज्जत क्या है सर एहतराम के उससे? साथ हो। कुछ कुछ भी end नहीं है, result इसलिए क्या तो हम चाहते थे कि हम आराम से बात करें। तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका अच्छा रिस्पांस दिया है, उन्होंने कहा है कि हम बात करना चाहते हैं, और मेरे भी आगे से वार्म रिस्पांस दिया है कि ठीक है। और मैंने उनसे कहा है कि उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चों का कहें, इर्द गिर्द के लोग हैं, कि वो थोड़ा सा अपने जो है वो हाथ होला रखें। बेसिकली अलैना ये जो था आस्पेक्ट ये आपकी तरफ रिफर्ड था, और हम अपने जो आगे पीछे हैं उन वालों को कहते मेरा हैं नाम कि लिया थोड़ा गया सा हाथ होला कैसर रखें। भाई, नहीं नाम नहीं कैसर लिया भाई गया, मेरा नाम लेकिन हुआ है। हाँ तो बस नहीं, I don't think नाम लिया है। I don't think नाम लिया है। तो मैंने उनसे फिर आज हारिस साहब से कहा है कि आप गालिब से स्टार्ट करें, कि जो अंबिया को गालियां दे रहे हैं, अंबिया की अभी हजरत हवा के बारे में जो उसने कहा है, मेरे उसको मैं साफ कहूंगा जो उसने बकवास किया है, आई हैव नो रिस्पेक्ट अंटिल वो अपने आइडियाज को अमेंड नहीं करता। ये वाहिद आदमी जिसके लिए मैं सख्त जुबानी करता हूँ, इसलिए कि वो अपने घर में रहते रहते मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकल इसको इशू हो गया है। बाहर घूमे फिरे, थोड़ी ताज़ा हवा लगे उसके सर को, तो देयर इज अ गुड चांस कि शायद उसका कुछ सर हो। क्यों लेकिन शुरू कर रहे हो फिर? नहीं मैं क्या फिर करूं, एक तरफ मैं से क्या मिसाइल आएगी, उधर से कितना आएगी। अरसा भाई। नहीं मैं आपसे नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप तो ना मुझ मेरे साथ इत्तेफाक करें ना इख्तिलाफ करें, आप न्यूट्रली नहीं बात ना, मैं सुन कह रहे रहा हूँ हैं। सर लेट्स तो अगर सिमर हारिस, डाउन द टेम्परेचर, नीचे करो सर मैं तो टेम्परेचर। देखिए कितना मैंने कितना इससे और कितना काइंड रिस्पांस हो सकता है कि मैंने यहाँ तक कहा कि हारिस ने कहा कि मैं कैसर की मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैंने आगे से ये कहा कि हारिस साहब आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, शुक्रिया आपका। हम ये प्रेफर करते हैं कि आप मुझे गाली दे दिया करें, हमारे अंबिया को गाली ना दिया करें। मैं इतना टेम्परेचर डाउन करने पे हूं कि मुझे कुछ कहने कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अब मैं हारिस साहब के रिस्पांस का मैं इंतजार करूंगा कि वो गालिब से क्या कहते हैं, और अगर वो गाली गलौज छोड़ देता है, तनकीद करे, जैसे आगे आमिर साहब ने कहा, तनकीद करे, एतराज करे, वो उनका हक है भाई। हमारा रिलीजन की जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारी छुपी हुई नहीं है, वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, सबको हक है पढ़े, उस पर एतराज करे, कोई इशू नहीं है। गाली गलौज ये चीजें नहीं है। तो अब उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आता है, तो होपफुली अगले कुछ अरसे में ये जो एक क्रॉस फायर चल रहा है या ऐसा ऐसा काम डाउन होगा, और इंशाल्लाह रैशनैलिटी की बेस पे हम बातें करना शुरू कर देंगे। हमारी तरफ से तो बड़े अरसे से जा रही हैं, वो गाली गलौज और कम कर दें तो माहौल और अच्छा हो जाएगा। मुफ्ती यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं चाह रही हूँ कि वो अपना कमेंट दें, ताकि जो अभी हमारा आज का थीम है उसी को भी लेके चलें। काफी सारे लोग वेट भी कर रहे हैं, तो अगर इजाजत हो तो इंशाल्लाह आगे हम फर्दर लोगों को भी लेके। यासिर साहब, मुफ्ती यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सब बखैर होंगे। मैं सबसे पहले हमारे जो कैसर राजा साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मुझे अलाउ किया। दूसरे नंबर पर इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करना है कि आपने
मेरी हेल्थ के मुतालिक कंसर्न का इजहार किया, उसके लिए मुझे बहुत बहुत पता था आप आओगे उसी पे सर। मैंने उसमें बोला हम दोनों जाएंगे जिम। नहीं बिल्कुल I'm seriously, मैं चेक कर रहा था, I got really worried and I really like you। I like it, I like it, I like it। मैं सर मुझे पता था ये मैंने मुंह खोला ना, उसके बाद मैंने सोचा यार मैंने No, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए था। ये बहुत पॉजिटिव था मेरे लिए, आई रियली लाइक इट। सर मेरे को खुद जाना है जिम सर, मैं तो मैं खुद एडमिट करता हूँ। सीरियसली मैं अपने घर में कहने लगा अपनी वाइफ से कि अगर मुर्तद लोग मेरी सेहत से मुतालिक फिक्रमंद हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नहीं सर है और मैं अपने आपको दोनों को देख के ना सर, हम दोनों को ना लगता है कोविड हेल्थ आ गई हम दोनों में। मैं तो चलिए मैं 2-3 बातें और एड्रेस करूंगा जो असल है, ये तो एक लाइट नोट पर मैंने बात कही है। आपने मुझसे कहा कि सचवाला की मैं डॉक्सिंग इसलिए नहीं करूंगा कि यूएस में लॉज बहुत सख्त हैं। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि प्लस सर आप ऐसे इंसान नहीं है। लेट मी कम टू दैट पॉइंट आल्सो कि मैं आप वो वैसे इंसान नहीं है। मैं मोरली उनकी ग्राउंड पर, मोरल ग्राउंड पर उनकी डॉक्सिंग नहीं करूंगा, ना कि लीगल ग्राउंड पर। उसकी वजह ये है कि अगर मैं उनकी डॉक्सिंग कर भी दूंगा तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो इंडिया में है, मैं उनकी जो वहां मैं ये मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर आकर मुझे सू नहीं कर सकते हैं अगर मैं चाहूं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी बता दूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं शेयर करना चाहूंगा कि उनके जो भाई थे वो तो खैर सबके सामने आ ही गए थे, और ये भी बता दूं कि उनके वालिद भी मुझसे बात करते हैं। तो आपने उनको रिवील भी नहीं करने दिया, आई रिस्पेक्ट दैट आल्सो जी। और उनके वालिद ने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उनके लेटर को अपने चैनल के ऊपर पब्लिश करूं जिसमें उन्होंने अपने बेटे को उनके नाम से मुखातब किया हुआ है। तो मैंने उनके वालिद को मशवरा दिया कि भाई ये मैं काम नहीं करूंगा, आपको खुद अपने तौर से करना है, अपने बेटे से चैनल बना के करना है, वो आपकी जिम्मेदारी, आप किस तरीके से उन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे चैनल पर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात कह रहा हूँ कि हम मॉरल ग्राउंड के ऊपर किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। आगे जो मुफ्ती फजल साहब की बात आई है, चूंकि हारिस सुल्तान ने कई मरतबा मेरा नाम लेकर कहा कि आप अपने चैनल के ऊपर इन लोगों को बिठाते हैं, तो मुफ्ती फजल साहब के ताल्लुक से जो बात, जो स्टैंस और जो पोजीशन हमारे कैसर राजा साहब की है, वही मेरी पोजीशन भी है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरी सिनेरियो को समझाया है, उम्मीद है कि वो आप समझ गए होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा शख्स है कि जिसके ताल्लुक से मुझे एसोसिएट किया जाता है, और वो है मोहम्मद अली साहब। तो जब हम लिंक आर्म करते हैं ना, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज साहब, जब हम लिंक आर्म करते हैं तो कोई भी आ जाता है। अगर कोई भी हमसे सवाल करने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके जो अफकार हैं उससे हम इत्तेफाक रखते हैं हमारे पास, बल्कि जब वो मोहम्मद अली आए और उन्होंने कहा कि सरतन से जुदा फला फला, उन्हीं के मुंह पर मैंने ये कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, हम इसको अलाउ नहीं करते हैं कि इंडिविजुअली कोई भी जाकर आदमी कानून अपने हाथ में ले ले। अच्छा, हर चैनल पे जाके ये बोलते हैं तो उनको ना ही इज अ लाफिंग स्टॉक ऑन एवरी चैनल, तो आप डोंट वरी अबाउट हिम। राइट, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उनका नाम भी मेरे नाम के साथ लिया गया कि मैं गोया के उनके साथ स्टेज शेयर करता हूं। एक और डिटर्जेंट मैन बोलते हैं बाकी चैनलों पे, डिटर्जेंट मैन बोलते हैं उनको बाकी चैनलों पे, आप उनको ही इज नॉट वर्थ इवन। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है डॉक्सिंग के ताल्लुक से, चूंकि साहिल के मामले से ये मसला शुरू हुआ है। हाँ। मुझे ये बताइए कि समीर की डॉक्सिंग किसने की है? अरे वो तो खुद ही आ गया था सर, खुद ही आ गया, वो तो खुद ही आ गया था। मुझे बताइए क्यों आया? नहीं, एक मिनट ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। खुद ही नहीं आया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, खुद ही नहीं आया इंटेलेक्चुअली भाई। उसकी डॉक्सिंग हुई है, वीडियो चढ़ी है पूरा 1 महीना पहले। मैं उस पे प्रोग्राम करने लगा था, मुझे रोकने वाला पता है कौन बंदा था कि इस चीज पे प्रोग्राम नहीं करना आपने, हमने ये अपने हाथ गंदे नहीं करने। यासिर वाइदी साहब ने मुझे रोका कि हमने ये काम नहीं करना, ये मैं लाइव कह रहा हूँ। मगर उस बंदे ने 1 महीने बाद खुद ही स्क्रीन के सामने आया, और उसको नंगा करने वाला कौन बंदा था? अलेजिडली कोहराम। कौन है? I know him very well sir, मैं उसके चैनल पे बहुत जाता हूँ, वो बंदा I doubt कि वो ये काम करेगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज साहब, आपका नाम बड़ा अजीब सा भी और लंबा भी है। आईसी बोला करो सर, आईसी बोला करो। आईसी बोल रहे, चले ठीक है। अब आपको शायद मैं थोड़ा सा 4-5 महीने पहले लेके जाऊं, जहां पर मुझ पर कोहराम और दूसरे जो एथिस्ट हैं उनके जरिए ये कहकर अटैक किया गया कि मेरे किसी रिश्तेदार ने कोई बदअखलाकी की है। तो भाई मेरे अव्वल तो किसी ने की है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मीम्स बनाए गए और जनाब बाकायदा इसके ऊपर जो है कोहराम ने कई दिन बैठकर एपिसोड किए। हमने तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उस लेवल पर जाकर जवाब दें। हम ये कहते हैं कि जब, क्या आप उसको एथिस्ट नहीं मानते? एथिस्ट है वो, अपने आप को एथिस्ट कहता है। मैं ये कहता हूं कि आखिर एथिस्ट की मोरालिटी किस तरह की है कि एक तरफ हारिस साहब ये कहते हैं बैठ करके भाई गालन गलोच नहीं होनी चाहिए, विच आई रियली लाइक इट, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होना चाहिए। दूसरी तरफ 4-5 महीने जो माहौल किया हुआ था इंटरनेट के ऊपर, तो अगर कोई और होता बंदा तो वो सोचता कि यार मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ एक आदमी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी किसी काम को मेरी तरफ मंसूब किया जा रहा है। तो ये चीज तो बिल्कुल यानी अखलाकी तौर से बहुत गलत है। मुझे क्या हारिस सुल्तान ने उस वक्त ये बात उठाई
कि भाई आप किस ग्राउंड पर, किस बुनियाद पर एक आदमी को मलाइन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जबकि वो जुर्म अगर है तो उसका नहीं है। डॉक्सिंग को के ऊपर फॉरेन प्रोग्राम्स हो गए, लेकिन इस पर क्यों नहीं हुआ प्रोग्राम? चलिए सर, मैं एक प्रॉमिस लेता हूँ, बिकॉज उनका मैं चैनल, उसका नाम नहीं लूंगा उनके चैनल का, आई डोंट लाइक प्लगिंग किसी और का चैनल किसी और के चैनल पे, बट आई नो हिम पर्सनली। और मैं इस हफ्ते में ही सर, आपका ईमेल एड्रेस तो मेरे पास है, मैं ये बात करूंगा, वो क्लिप का एग्जैक्ट लिंक आपको दूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरूर पहुंचा दूंगा कोहराम तक, एंड आई टेल हिम टू गिव अ नहीं, मुझे कोहराम से कोई गिला नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस आदमी का ये मिजाज हो वो अपने मिजाज से नहीं हट सकता, और दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो मुझे उससे कोई गिला नहीं है, और मुझे कोई ऐसा है भी नहीं कि यार वो मुझे मेरे बारे में बात करना छोड़ देगा तो मेरी इज्जत में कोई इजाफा हो जाएगा, क्योंकि मेरी इज्जत और जिल्लत उसकी स्ट्रीम से बंधी हुई नहीं। मेरा गिला जो है वो ये है कि एक तरफ हारिस सुल्तान ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होना चाहिए, और इसकी ये जो साहिल है इसकी डॉक्सिंग के ऊपर उनको इतना फिक्र है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो एक डिसऑनेस्टी हुई है 4-5 महीने पहले, और कई स्ट्रीम्स हुई हैं, यकीनन हारिस सुल्तान के इल्म में वो बात आई होगी, लेकिन उन्होंने इसका आज तक कोई जिक्र नहीं किया, ये मैं कह रहा हूं। मुझे लगता है सर इसके क्लिप तो बहुत वायरल होने वाले हैं। कैसा राजा साहब, आप मुझे बाकियों का पता नहीं, मुझे जरूर पॉपुलर आप कर दोगे आज की क्लिप के बाद। इसमें मतलब कि मसाला इतना है, एक तरफ कैसर राजा साहब, एक तरफ आमिर हक साहब, और एक तरफ यासिर नदीम अलवाजदी साहब, मतलब मैं तो पिसी गया इसमें। मैं आपको आईसी साहब, मैं आपको अपनी पोजीशन बता सकता हूं कि मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे 2 गिले हैं, और गिले करने से पहले मैंने आपसे कहा कि आप अपना बिल्कुल भी व्यू चेंज ना कीजिएगा। यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन माय चैनल, ऑन माय स्ट्रीम। आप सर, कुछ भी कहें, सिर्फ वो आपसे प्यार से गिला आपसे किया, और मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि अपना व्यू चेंज करें, एंड दैट्स दैट। और उसके बाद अभी जो एक और बात आई थी कि आपने मेरे बारे में कुछ कहा किसी और चैनल पे जाके, क्रेडिबिलिटी नहीं, मैंने रिस्पांस किया था सर, मैंने रिस्पॉन्ड किया था, मुझे सवाल पूछे गए थे। मेरी मुझे उसमें है ना कि आपकी ये राय थी कि कैसर की कोई क्रेडिबिलिटी मैं नहीं समझ, मैंने आपसे पूछा तक नहीं, इसलिए कि वो आपका हक है, एज अ फ्री पर्सन वो आपका राइट है, एंड आई हैव नो राइट कि मैं आपसे कहूं कि आपने मेरे बारे में ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। सो मेरे चैनल पे यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप जब आप आए, अभी भी देख लें, मैंने अपने बाकी जो बैक स्टेज पे भाई थे उनसे माजरत करके मैंने आपको प्रायोरिटी दी है। अब मेरा भी है सर, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बट यासिर नदीम साहब, सर आपका एक और गिला था, आई थिंक सो, आपने 2 बोले थे, एक ही बोला, अभी लास्ट बोल दीजिए फिर मैं निकल जाऊंगा। नहीं, मेरे ख्याल से मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। बस इतना जरूर है कि डॉक्सिंग जो इतना ज्यादा हो रहा है, ये देखिए कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। उसका बेनिफिशियरी वही है जो कह रहा था कि मेरी डॉक्सिंग हो गई है, और उसके नक्शे कदम पर खुद समीर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारा एक तरह का एक मखौटा था कि जिसके पीछे लोग छुपे हुए थे, ये बताने के लिए कि भाई हमें मुसलमानों से खतरा है, क्योंकि मुसलमान बड़े ईवल होते हैं, हम जैसे ही उनके मजहब पर क्रिटिसाइज करेंगे तो हमारा कत्ल हो जाएगा। तो साहिब ऑफलाइन आपको बात करूंगा कुछ, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं कुछ चीजें नहीं बता सकता कि भाई डॉक्सिंग करने के बाद कई लोगों को किन के साथ शायद अलाइन होना पड़ रहा है, वो भी सरासर हायर, मैं उस पे छोड़ दूंगा, बाकी आप मोर देन वेलकम टू फिगर आउट मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, चलिए अगर थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि डॉक्सिंग साहिल की हुई है, तो साहिल एक हिंदुत्व की गोद में जाकर बैठ गया, समीर क्यों बैठा? उसकी तो डॉक्सिंग मुसलमानों ने नहीं की है। अच्छा, आदम सीकर को हिंदुत्व की गोद में जाने का क्या शौक है? भाई उसका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है, इंडिया से क्या ताल्लुक? इससे साफ ये पता चलता है कि आप लोग, मैं आपका मतलब ये है कि जो पूरा क्राउड है, ये जो लड़ाई है, जो एफर्ट है, ये व्यूवरशिप का एफर्ट है। वो दिखता है कि व्यूवर्स इसमें ज्यादा मिलते हैं, लिहाजा चलो इधर, पैसा इधर ज्यादा मिलता है, चलो इधर। अगर इसमें पैसा और व्यूवरशिप निकाल दें तो एकदम अखलाकियात वापस आ जाएगी, सबको एकदम मोरालिटी याद आ जाएगी। नहीं ठीक है सर, मैं निकलता हूँ, पर जाते जाते मैं आपसे एक चीज बोलूंगा जो मैंने उसमें बोला था, क्योंकि आपने इतनी गर्म दिली से मेरा सजेशन लिया। सर मैंने वो बोला था कि जो चीज जायफ है उस वाली बात पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा। ये अपडेट क्यों नहीं होता, व्हाई कैन इट नॉट बी अपडेटेड? सही है, ये आपका क्वेश्चन था, और ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि कोई चीज अगर ज़ईफ है तो हम उसको अपडेट क्यों नहीं करते। ये जो हमने उसको ज़ईफ करार दिया ना, यही दरअसल अपडेटेड है, ये हमने अपडेट कर दिया है। यानी जब तक ना सर बुक से सुनिए, नहीं ये चीज तो डिसऑनेस्टी होगी कि एक चीज जो है किसी ने जमा की है और हम उसको निकाल दें, ये चीज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। ऑनेस्टी ये है कि हम उसको तहकीक और रिसर्च करके ये साबित कर दें कि ये चीज ज़ईफ है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी सनद तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, किसी भी रिवायत को, नरेशन को चेक करने के 2 मेयार होते हैं। पहला मेयार होता है रिवायत, यानी आप सनद को चेक करेंगे, और दूसरा मेयार होता है दिरायत, यानी आप टेक्स्ट को जो है चेक करेंगे। अगर कोई रिवायत, कोई हदीस है मसलन, वो सनद के एतबार से ठीक है, यानी पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वो कामयाब हो गई है, अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा वो दिरायत का होगा।
अब होता यह है कि जो लोग हमारी इस एपिस्टेमोलॉजी से वाकिफ नहीं है वो ये कहते हैं, गालिब कमाल ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में एक रिवायत पेश की है जो बैहकी की है और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि अल्बानी ने इस रिवायत को सही कहा है। तो लोग ये कहने लगे कि भाई अल्बानी ने तो सही कह दिया। जी हाँ, सनद को सही कहा है उन्होंने, लेकिन जो मतन है, जो टेक्स्ट है, उसको सही नहीं कहा है। दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों स्टैंडर्ड्स में अगर कोई हदीस पूरा उतरती है तब उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है कि हमने हर तरह की अच्छी बुरी, बल्कि तारीख तबरी में जो है, मैं तो उसको जो है रिवायात का और नरेशंस का जंकयार्ड बोलता हूँ। उसमें हर तरह की अच्छी बुरी, मौजू ज़ईफ, हर तरह की चीजें हैं। अब अगर आप ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि आप महज किसी क्लासिकल किताब से कोई रिवायत लें और ये कहें कि देखो ये मुसलमानों का उमूमी मिजाज था, और जब हम मुसलमान आकर ये कहें कि भाई ये रिवायत हम कबूल नहीं करते, तो आप ये इसरार करेंगे नहीं जी आप कबूल करते हैं। ये है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। सर अच्छा, मैं इसके यहाँ पर बाद मुफ्ती मैं साहब कुछ ये नहीं बोलूंगा, मैं जा रहा हूँ सर, भाई, और जाते जाते सबको इंटेलेक्चुअली भाई, थैंक यू जरूर बोलूंगा। आप लोगों ने एक इतने मिनट रुकिए जरा। गर्म दिली से मेरे को लिया, बहुत लंबा लिया। एक कहाँ मिनट से इंटेलेक्चुअली भाई, एक मिनट। ये जो सवाल आपने उठाया ना, ये सवाल पहली और दूसरी सदी के अंदर भी उठाया गया था, पहली सदी के अंदर यानी हिजरी, फर्स्ट सेंचुरी हिजरी के अंदर भी उठाया गया था। और ये सवाल बहुत लॉजिकल है, बड़ा वैलिड है कि अगर ये ज़ईफ है तो इसको किताबों में लिखा क्यों। ये सवाल आज का नहीं है, ये उस वक्त भी उठाया गया था। सही मुस्लिम एक किताब है, सही बुखारी के बाद, ठीक है। सही मुस्लिम के मुकद्दमे में इमाम मुस्लिम अन्नीसाबूरी ने कुछ रवायतें इकट्ठी की हैं, करीबन 80 के करीब। उसमें एक रिवायत उन्होंने लिखी है इमामुल मुहद्दिसीन अब्दुर्रहमान बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से। वो कहते हैं कि मुहद्दिसीन ने ज़ईफ हदीसों को इसलिए लिखा, इसलिए पेश किया असनाद के साथ, कि ताकि कभी कोई चीज इन लोगों तक इस सनद से झूठ पहुंचे, क्योंकि वो पता क्या सोच रहे थे, वो फ्यूचर के लिए भी सोच रहे थे और कॉन्टेम्परेरी जो सिचुएशंस थी, कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनको भी सामने रख रहे थे। उस वक्त क्या होता था, चूंकि लिखने का काम कम था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, पब्लिकेशंस नहीं थी, तो लोग जो सुनते थे ना, विस्परिंग, जिसे विस्परिंग कहते हैं, कि कान से बात फैलती थी सुन सुना के। ऐसी सूरत में उनके लिए ऐसी चीजों को सनद के साथ लिखना जरूरी था ताकि ये चीज कंफर्म हो सके कि अगर ये बात आप तक कानो कान पहुंचे तो इसकी ये सनद है, इस सनद में ये ज़ईफ है। ये बकायदा इमाम अब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने सही मुस्लिम के मुकद्दमे में लिखा है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अल-बाइसुल हसीस के अंदर भी फी इख्तिसारी उलूमुल हदीस इमाम इब्न कसीर अद-दमश्की 774 के मुतवफ़्फ़ा ने भी लिखा है कि बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है, और इमाम शाफी के कौल को भी वहां उन्होंने नकल किया, इमाम शाफी जो कि पहली और दूसरी सदी के बहुत बड़े इमाम, उन्होंने नकल किया है कि बाज़ औक़ात जब एक बंदा जंगल में लकड़ियां उठाने के लिए जाता था तो उस लकड़ियों के अंदर कहीं काला सांप छुपा होता था, ठीक है। वो अपनी तरफ से गठरी बनाता था, उठाता था। उन्होंने उस जमाने की मिसाल दी, उसमें उन्होंने बयान किया कि उसको उस सांप से जो इन लकड़ियों के अंदर छुपा बैठा है लकड़ी की तरह, तो वो उठा ले, कहीं उससे डंग लग जाए। उन्होंने बेहतर समझा इस चीज को कि इसके पीछे इसनाद बयान की जाए। यही वजह है कि ये जो चेन ऑफ नरेशन है, इसके बारे में पता क्या कहा गया इंटेलेक्चुअली भाई, अल इस्नादु मिन दीन, चेन ऑफ नरेशन को बयान करना दीन का हिस्सा है। जो बंदा ये बयान करे बगैर बात करेगा ना कि मैंने किससे सुनी है ये बात, उसकी बात को मानना ही नहीं जाएगा। ये बकायदा उसूल बन गया प्रिजर्व करने के लिए चीजों को। तो इसलिए ये सवाल उस वक्त भी उठाया गया था, ये कोई नया नहीं है, और आपका रिजर्वेशन बिल्कुल जेन्युइन है, इसको एड्रेस कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, मैं निकलता हूँ सर, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर टॉलरेटिंग मी एंड मच लव एंड रिस्पेक्ट। अगली बारी मैं अपना मुंह थोड़ा ध्यान से खोलूंगा। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे बातें देखी जाती है। सो अगर कोई गलत कच्चा कलाम निकले माफ करना सर। नहीं सर, हम आपको टॉलरेट नहीं करते हैं, हम आपको एम्ब्रेस करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सेम हियर सर, सेम हियर। चलिए मैं निकलता। ओके जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा कैसर भाई, काफी सारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। आसिम भाई यहाँ पे मौजूद। आसिम भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आसिम भाई मुझे एक सेकंड देंगे, मैं एक माजरत मैं कर लूँ सब ऑडियंस से भी, और जो पीछे पर्टिकुलरली जो बैक एंड पे बैठे हुए हैं, नदीम भाई, देसी नियो भाई, अहमद अली भाई, पाकिस्तानी ट्रुथ सीकर एंड डॉक्टर साहब, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन ये एक इशू ऐसा था कि इसकी वजह से बहुत से इश्यूज हल होने वाले थे, सो वी हैड टू गो अवे फ्रॉम द टॉपिक। तो आप इसको आप कह सकते हैं कि जो ट्रेन होती है जिसमें मुख्तलिफ डब्बे या उसकी जो कैरेजेस होते हैं, तो उसमें कोई एक स्पेशल डब्बा होता है जिसका बाकी ट्रेन के सफर से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसमें एक स्पेशल को कैरेज एक होता है, बोगी होती है। तो एक स्पेशल कैरेज था, इट हैड टू बी रिजॉल्व्ड। यही वजह है कि मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाए, आमिर भाई ने भी वो सारा एड्रेस किया, तो ये ज़रूरी था। लेकिन जो आपको जहमत हुई उस पर बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब जो है लेना हमें, मेरा ख्याल है आसिम भाई की बात लेके दोबारा हमें अपने बढ़ना चाहिए। और एक टाइम भी आप बता दें पहले ही कि आज हम 6.5 घंटे पे नहीं जाएंगे, 3.25 घंटे होने वाले हैं। टाइम आप अभी डिक्लेयर कर दें ताकि सबको क्लियर हो जाए कि इस वक्त हमारी स्ट्रीम कितने बजे। जी कैसे भाई, आप पे डिपेंड करता है, क्या आप कितनी देर का ये सेशन रखना चाह रहे हैं?
अब मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।